नमस्कार। कैसे हैं सब? स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं विकास जाजिम चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्पीकर आर्जनेम। और आज हम एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जो राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का इतिहास, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल। हम अक्सर सुनते तो हैं इसके बारे में, है ना, अखबारों में, न्यूज़ में। पर ये असल में कब लगा, क्यों लगा, इसके पीछे क्या कहानियां थी, शायद उतना डिटेल में नहीं जाते। बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रपति शासन, हाँ, मतलब संविधान का अनुच्छेद 356, ये वो स्थिति है जब किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब टेम्पररी तौर पर हटा दिया जाता अच्छा है, यार। या हाँ। फिर बर्खास्त यानी कंप्लीटली डिसमिस कर दिया जाता है और राज्य का शासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। ओके, मतलब सेंटर का रूल। जी, जिसे राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। और राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार हुआ है। 4 बार? हाँ जी, 4 बार। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि हमारे पास जो भी जानकारी, जो स्रोत मौजूद है, उनके आधार पर इन चारों घटनाओं को जरा बारीकी से समझें। मतलब कारण क्या थे, कितने टाइम तक चला और उस वक्त कौन-कौन इम्पोर्टेंट पदों पर थे। बढ़िया। तो फिर चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं राजस्थान के पॉलिटिकल हिस्ट्री के इन अहम पड़ावों की पड़ताल। समझने की कोशिश करते हैं कि हर बार ऐसी नौबत आई क्यों। तो सबसे पहले, पहली बार कब हुआ ये? राजस्थान में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कब लगा और क्या खास वजह रही होगी उस टाइम? चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। ओके। देखिए, राजस्थान में पहली बार ये स्थिति बनी साल 1967 में। 1967? हाँ, अगर इसकी ड्यूरेशन देखें तो ये 13 मार्च 1967 को लागू हुआ और 26 अप्रैल 1967 तक चला। अच्छा, मतलब मार्च से अप्रैल। जी, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 45 डेज। और ये जानना भी जरूरी है कि राजस्थान के इतिहास में जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है उनमें ये सबसे कम अवधि वाला था, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। सिर्फ 45 दिन? अरे, तो वाकई बहुत ही कम टाइम है, मतलब राष्ट्रपति शासन के हिसाब से तो। लेकिन इतनी छोटी अवधि के लिए भी इसे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती? क्या कारण थे? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसका सीधा कनेक्शन था 1967 में हुए चौथे विधानसभा चुनावों से। अच्छा, इलेक्शन से? जी, उन चुनावों के नतीजों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो जरूरी क्लियर मेजॉरिटी होती है वो नहीं मिल पाई थी। ओह, मतलब त्रिशंकु विधानसभा, एक हंग असेंबली जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही स्थिति थी। जब कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में ना हो तो जाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बन जाती है। समझ गया। मतलब चुनाव हो गए, लोगों ने वोट दे दिया, पर रिजल्ट ऐसा कि कोई सरकार ही नहीं बना पा रहा। तो ऐसे में स्टेट चलाना मुश्किल हो गया होगा। अच्छा, उस वक्त कौन थे प्रमुख पदों पर? गवर्नर कौन थे? चीफ मिनिस्टर? हाँ, तो जब ये राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला हुआ, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद? जी, लेकिन जब 45 दिन बाद ये शासन खत्म हुआ, तब तक राज्यपाल बदल चुके थे। सरदार हुकुम सिंह ने पद संभाल लिया था। ओके, मतलब लागू करते समय और हटाते समय अलग अलग राज्यपाल। जी हाँ। और मुख्यमंत्री, मतलब शासन लगने से ठीक पहले सत्ता में कौन थे? उस समय श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया? जी, और क्योंकि ये शासन राष्ट्रपति के नाम पर लगता है तो ये भी जानना चाहिए कि उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब चुनावी नतीजों में क्लैरिटी ना होने पर राज्य सीधे केंद्र के कंट्रोल में चला गया, चाहे थोड़े ही वक्त के लिए सही। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में साफ जनादेश कितना जरूरी होता है। अच्छा, ये तो हुई पहली बार की बात। इसके बाद दूसरी बार कब ऐसी स्थिति बनी? क्या उसमें भी कारण स्टेट इलेक्शंस ही थे? नहीं, दूसरी बार का मामला थोड़ा अलग था। ये हुआ पहली बार के ठीक 10 साल बाद, यानी 1977। 1977, 10 साल बाद। हाँ, इस बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से शुरू हुआ और 21 जून 1977 तक चला। अप्रैल से जून? जी, यानी कुल 52 दिन। पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा, पर फिर भी बहुत लंबा नहीं कहेंगे। 52 दिन। ठीक है, तो अगर राज्य के चुनाव कारण नहीं थे तो फिर 1977 में ऐसी क्या खास बात हो गई कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया? देखिए, जो जानकारी है वो इस बार कारण राज्य की पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि केंद्र की पॉलिटिक्स में बताती है। केंद्र की राजनीति में कैसे? हुआ ये कि 1977 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे
और उन चुनावों में केंद्र में जो तब की रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसकी बड़ी हार हुई थी। हाँ, वो इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव थे ना, जनता पार्टी जीती थी। बिल्कुल। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की। तो जानकारी ये कहती है कि इसी बड़े पॉलिटिकल चेंज के बाद केंद्र की नई सरकार ने कई कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। अरे जी, और उन्हीं में से एक राजस्थान भी था, जहां कांग्रेस की सरकार थी और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अरे वाह, मतलब ये तो गजब है। केंद्र में सरकार बदली और उसका सीधा असर राज्य की चुनी हुई सरकार पर। मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों ने स्टेट असेंबली और सरकार का फ्यूचर तय कर दिया। ये तो सेंटर स्टेट रिलेशंस का एक बहुत ही पेचीदा पहलू है। बिल्कुल, और ये घटनाएं अक्सर केंद्रों और राज्यों के बीच पावर बैलेंस और रिश्तों पर बहस छेड़ देती हैं। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कब संवैधानिक जरूरत है और कब पॉलिटिकल वेपन, ये सवाल हमेशा उठता रहा है। खैर, उस वक्त के किरदारों की बात करें तो जब ये शासन लागू हुआ तब श्री वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल मतलब एक्टिंग गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वेदपाल त्यागी जी, और जब शासन खत्म हुआ तब तक श्री रघुकुल तिलक परमानेंट गवर्नर के तौर पर अपॉइंट हो चुके थे। और मुख्यमंत्री जिनकी सरकार गई थी उस वक्त श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। हरिदेव जोशी जी, और देश के राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय प्रेसिडेंट का पद खाली था क्योंकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था। तो श्री बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अच्छा, तो ये पैटर्न देखिए, है ना। 1967 में वजह स्टेट इलेक्शंस, लेकिन 1977 में वजह सेंट्रल इलेक्शंस। ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है कि कैसे बाहरी फैक्टर्स राज्य की पॉलिटिक्स को इतना अफेक्ट कर सकते हैं। और कहानी यही नहीं रुकी। ऐसा लग रहा है कि 70 का दशक राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए काफी उथल-पुथल वाला रहा। सुना है कि इसके सिर्फ 3 साल बाद 1980 में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। अरे, अब बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इतनी जल्दी दोबारा क्यों? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता और तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगाना पड़ा। 1980? बाप रे। हाँ। इस बार की जो अवधि थी वो पहले दोनों बार से ज्यादा थी। ये 17 फरवरी 1980 को शुरू हुआ और 5 जून 1980 तक चला। फरवरी से जून? जी, यानी कुल 108 दिन। 108 दिन, मतलब लगभग 3.5 महीने। जी, ये तो पिछली बार के 52 दिनों से दुगना हो गया। और कारण क्या? इस बार फिर से केंद्र के चुनावी हो गए थे? कहीं 1977 वाला इतिहास ही तो नहीं दोहराया गया? बस पार्टियां बदल गईं। हाँ, उपलब्ध जानकारी तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। इस बार भी वजह नेशनल पॉलिटिक्स ही थी, खासकर लोकसभा चुनाव। फिर से लोकसभा चुनाव? जी, 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और इस बार 1977 वाली सिचुएशन पलट गई। जनता पार्टी जो 1977 में केंद्र में आई थी वो चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ गई। अच्छा, इंदिरा गांधी वापस आ गई थी। बिल्कुल। तो स्रोत बताते हैं कि इसके बाद केंद्र की नई कांग्रेस सरकार ने कई गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें राजस्थान की जनता पार्टी सरकार भी शामिल थी, और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कमाल है। मतलब ये तो बिल्कुल जैसे को तैसा वाली बात हो गई, टिट फॉर टैट। 1977 में कांग्रेस हारी तो उनकी राज्य सरकारें गईं, 1980 में जनता पार्टी हारी तो उनकी राज्य सरकारें चली गईं। ये तो अगर स्रोत यही कह रहे हैं तो ये सीधे सीधे पॉलिटिकल रिवेंज जैसा लगता है। देखिए, ये व्याख्याएं उस दौर की राजनीति पर लिखी गई चीजों में अक्सर मिलती हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो 1977 और 1980 की ये घटनाएं ये जरूर दिखाती हैं कि 70s और 80s के दशक में इंडियन पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेट रिलेशंस कितने नाजुक दौर से गुजर रहे थे। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कब कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है और कब पॉलिटिकल टूल, ये बहस तो आज भी चलती है। सही बात है। अच्छा, इस बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे? क्या राज्यपाल वही थे जो 1977 में थे? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। इस बार राज्यपाल वही थे जिन्होंने 1977 का राष्ट्रपति शासन खत्म होने पर पद संभाला था, श्री रघुकुल तिलक। ओहो, रघुकुल तिलक। जी, उन्होंने ही 1977 का शासन खत्म होते देखा और 1980 का शासन लागू भी किया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत, जिनकी सरकार बर्खास्त की गई थी। भैरव सिंह शेखावत? जी। और उस समय देश के राष्ट्रपति? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो 1977 और 1980 दोनों ही बार लोकसभा चुनावों में हार के बाद स्टेट गवर्नमेंट को कीमत चुकानी पड़ी। ये पैटर्न वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
और फिर आया चौथा और अब तक का आखिरी राष्ट्रपति शासन। ये कब लगा, क्यों लगा, और ये भी सुना है कि ये राजस्थान में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला प्रेसिडेंस रूल था। बिल्कुल सही सुना आपने। चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 के एकदम आखिर में शुरू हुआ और लगभग पूरा 1 साल चला, 1993 के आखिर तक। 1992 से 1993। हाँ, इसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन थी 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। यानी पूरे 353 दिन। 353 दिन, बाप रे, लगभग पूरा 1 साल। मतलब आप सोचिए, 1 साल तक राज्य बिना चुनी हुई सरकार के रहा। ये राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। यकीनन लगभग 1 साल। ये तो जाहिर है राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालने वाला टाइम रहा होगा। इतनी लंबी अवधि के लिए शासन लगाने की वजह क्या बताई गई है स्रोतों में? क्या ये भी चुनावों से जुड़ा था? नहीं, इस बार कारण चुनाव नहीं थे। स्रोत के अनुसार इसका कारण बना 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ बाबरी मस्जिद का विध्वंस। अच्छा। हाँ, और उसके बाद देश भर में जो असाधारण हालात पैदा हुए थे वो। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था। मतलब यूपी के साथ साथ एमपी, हिमाचल और राजस्थान भी? जी हाँ, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अच्छा, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय घटना और उसके बाद पैदा हुई परिस्थितियों का नतीजा था। तो इसका मतलब ये समझें कि इस बार राज्य के अंदरूनी राजनीति या चुनावी गणित से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का तरखावी रहा। जी, स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर तो यही लगता है कि केंद्र सरकार ने इसे एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस मानकर ये कदम उठाया था। हालांकि इन बर्खास्तगियों की लीगैलिटी और नेसेसिटी पर उस समय भी काफी बहस हुई थी और बाद में भी होती रही। अगर हम उस समय की प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो जब ये लंबा शासन लागू हुआ तब राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी जी, लेकिन जब ये समाप्त हुआ तब तक राज्यपाल फिर बदल चुके थे और श्री बलीराम भगत इस पद पर थे। ओके, और मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? क्या वो श्री शेखावत ही थे फिर से? जी हाँ, ये भी एक संयोगी कहिए कि इस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ही थे, जिनकी सरकार को 1980 में भी बर्खास्त किया गया था और 1992 में भी। और देश के राष्ट्रपति कौन थे इस महत्वपूर्ण दौर में? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो ये थे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के 4 अध्याय, 1967, 1977, 1980 और 1992-93। हर बार कहानी थोड़ी अलग, वजह अलग और अवधि भी कितनी अलग अलग। बिल्कुल, अगर हम इन चारों घटनाओं का एक सार निकालें, एक सिंथेसिस करें, तो ये साफ तौर पर दिखता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पीछे कोई एक फिक्स्ड पैटर्न या कारण नहीं रहा है। हाँ, ये तो है। पहली बार 1967, कारण पूरी तरह से स्टेट स्पेसिफिक था, विधानसभा चुनावों में क्लियर मेजॉरिटी ना होना। दूसरी 1977 और तीसरी बार 1980, कारण नेशनल पॉलिटिक्स से ड्रिवन था। केंद्र में सत्ता बदली तो विरोधी दल की राज्य सरकार बर्खास्त हो गई। ये दिखाता है कि कैसे सेंट्रल इलेक्शंस के नतीजे स्टेट्स का फ्यूचर तय कर सकते हैं। सही। और चौथी बार 1992-93, कारण एक बड़ी राष्ट्रीय घटना और उसके बाद पैदा हुई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थी, जहां केंद्र ने लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल यूनिटी के नाम पर इंटरवीन किया। और अवधियों का फर्क भी तो देखिए, 1967 में सिर्फ 45 दिन, फिर 1977 में 52 दिन, 1980 में बढ़कर 108 दिन और 1992-93 में तो रिकॉर्ड 353 दिन, लगभग पूरा साल। हाँ, ये शायद दिखाता है कि हर बार क्राइसिस की सीरियसनेस या उसे रिजॉल्व करने में लगने वाला टाइम कितना अलग था, या शायद ये भी कि हर बार राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने के पीछे के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी अलग अलग रहे होंगे। आपने सही पकड़ा। ये ड्यूरेशन का अंतर भी कई सवाल खड़े करता है। अब अगर हम इन सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ रखकर सोचें तो ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर क्या ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में किसी राज्य सरकार का कार्यकाल और भविष्य कई बार सिर्फ उस राज्य की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स,
परफॉर्मेंस या जनादेश पर ही नहीं टिका होता, अच्छा। बल्कि वो केंद्रीय चुनावों के नतीजों, केंद्र में कौन सत्ता में है और नेशनल लेवल की बड़ी घटनाओं पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। ये केंद्र और राज्य के बीच के जो कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी टेंस रिलेशंस हैं, उनकी तरफ साफ इशारा करता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। जी, इस पर हमारे श्रोता और गहराई से विचार कर सकते हैं कि इसका हमारे लोकतंत्र और हमारी संघीय व्यवस्था के लिए क्या मायने हैं। स्थान में राष्ट्रपति शासन के इतिहास की पूरी कहानी उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास थे। उम्मीद है विकास जाजिम चैनल पर हुई इस चर्चा से आपको इस काफी पेचीदा विषय को समझने में मदद मिली होगी और कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। हमारा मकसद यही रहता है कि मुश्किल विषयों को भी आसान और दिलचस्प तरीके से आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हो स्पीकर्स आरजे नेम। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।